दोस्तों, थिंक आई एस में आपका बहुत बहुत स्वागत। अब हम राजा राम मोहन राय जी के राजनैतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय का दार्शनिक दृष्टिकोण केवल पारलौकिक चिंतन में लिप्त नहीं रहा। वे उच्च कोटि के राजनैतिक विचारक तथा दृष्टा थे। यद्यपि वे गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की भांति एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, तथापि देश विदेश की राजनीति में उनकी गहरी दिलचस्पी थी और उन्हें इंग्लैंड की राजनीति का अच्छा ज्ञान था। भारत में सामाजिक और राजनीतिक नवचेतना जगाने का कारण ही उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक कहा जाता था। सन 1821 में संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रारंभ द्वारा उन्होंने वर्षों से सुप्त राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा प्रदान की तथा इसके माध्यम से भारतीयों के प्रारंभिक राजनीतिक अधिकारों की मांग की प्रस्तुत की। उस युग में ना कोई राजनीतिक जीवन था, ना कोई विदेशी हुकूमत के सामने अपनी शिकायतें रखने की बात सोचता था। ऐसे युग में राजा राम मोहन राय ने ओजपूर्ण राजनीतिक विचार व्यक्त किए और अपने राजनीतिक आंदोलनों को वे शासन सत्ता के केंद्र तक ले गए। उनके प्रमुख राजनीतिक विचार इस प्रकार हैं। राजा राम मोहन राय व्यक्तिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। जॉन लॉक तथा टॉमस पेन की भांति उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया। जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति धारण करने के प्राकृतिक अधिकारों के साथ साथ उन्होंने व्यक्ति के नैतिक अधिकारों का भी समर्थन किया। अधिकारों और स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक होते हुए भी उन्होंने आग्रह किया कि राज्य को समाज सुधार तथा शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के साथ सामाजिक उपयोगिता तथा मानव कल्याण की धारणाओं का संयोग कर दिया। व्यक्तिक स्वतंत्रता के महान समर्थक होते हुए भी राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में राजा राम मोहन राय के विचार उदारतापूर्ण थे। वे चाहते थे कि राज्य को निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वे जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं के सुधार के लिए प्रयत्न करें। वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो की भांति राजा राम मोहन राय को स्वतंत्रता के सिद्धांत को उत्कट प्रेम था। व्यक्तिक स्वतंत्रता पर बल आग्रह के साथ निजी वार्ता में वे प्रायः राष्ट्रीय मुक्ति के आदर्श की भी चर्चा किया करते थे। उनका कहना था कि स्वतंत्रता मानव मात्र के लिए एक बहुमूल्य वस्तु है, किंतु राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वाधीनता के संदर्भ में राजा राम मोहन राय की आकांक्षा और निष्ठा को इंगित करते हुए विपिन चंद्र पाल ने लिखा है, राजा राम मोहन राय ही वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का संदेश प्रसारित किया। राजा राम मोहन राय व्यक्तिवाद तथा राज्य के द्वारा कम से कम हस्तक्षेप के अनुगामी नहीं थे। उन्होंने शासन के कार्यक्षेत्र को अधिक से अधिक व्यापक बनाने का समर्थन किया। वे कंपनी शासन को भारत की सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक तथा शैक्षिक उन्नति के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे। उन्होंने शासन द्वारा धर्म सुधार के कार्य को करने की अनुमति दे दी थी ताकि असत्य और अधार्मिक कृत्यों पर शासन अपना नियंत्रण रख सके। राजा राम मोहन राय प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता के महान समर्थक थे। उनका कहना था कि मानव उन्नति के लिए ज्ञान की ज्योति से मन के अंधकार को दूर करना आवश्यक है और समाचार इस संदर्भ में महती भूमिका निभा सकते हैं। उनका पत्र संवाद कौमुदी बंगला तथा अंग्रेजी भाषा में तथा दूसरा पत्र मीरात उल अखबार फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। वे समाचार पत्रों में निर्भीक और निष्पक्ष समीक्षा के पक्ष में थे। राजा राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को भी भली भांति समझते थे। 1823 में हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन प्रस्तुत करके उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की थी। उस समय गवर्नर जनरल ने प्रेस ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था कि समाचार पत्र निकालने के लिए सरकार से विशेष लाइसेंस लेना पड़ेगा। राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जो अपील किया वह निष्फल रही। तब उन्होंने अपील किंग इन काउंसिल में की, जो निष्फल रही। उनका तर्क था कि प्रेस की स्वतंत्रता शासक तथा शासित दोनों के लिए हितकर है। राजा राम मोहन राय प्रेस
कि अपरिमित स्वतंत्रता के समर्थक थे, वरन उस पर समुचित प्रतिबंधों को आवश्यक मानते थे। प्रेस की स्वतंत्रता की मांग वे संवैधानिक सरकार को मजबूत बनाने के लिए करते थे, सरकार के विरुद्ध विश्वमन करने या उसे नष्ट करने के लिए नहीं। उनका कहना था कि समाचार पत्र का उद्देश्य तो जनता और शासन के मध्य एक कड़ी का काम करना और पिछड़े हुए समाज को एक नई रोशनी देना है। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने शासन और न्याय व्यवस्था को पृथक करने की आवाज़ उठाई और ब्रिटिश संसद की विशिष्ट समिति के समक्ष महत्वपूर्ण मसौदे प्रस्तुत किए। भारत में राजस्व एक न्यायिक व्यवस्था नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने निर्भीकता से न्यायिक प्रशासन का मूल्यांकन किया और भारत में न्यायिक व्यवस्था के स्वरूप के बारे में अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने न्यायालयों का सुधार, देश के न्यायालयों को यूरोपीय लोगों पर क्षेत्राधिकार, जूरी प्रथा, कार्यकारी तथा न्यायिक पदों पर पृथक्करण विधि का संहिताकरण, विधि निर्माण से जनता से परामर्श करना, रैयत की दशा का सुधार तथा उनकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण तथा स्थायी भूमि प्रबंध पर जोर दिया। उन्होंने पुरातन भूमि व्यवस्था में प्रचलित न्याय पंचायत का समर्थन करते हुए प्रस्तावित किया कि उसी प्रकार की जनसंबद्ध संस्था द्वारा ही न्यायिक प्रणाली चलानी चाहिए। जूरी प्रथा के बारे में उनका विचार था कि अनुभवी भारतीय विधि विशेषज्ञों को जूरी का सदस्य बनाना चाहिए। राजा राम मोहन राय की विधि संबंधी ज्ञान गहन था। उन्होंने विधि को रीति रिवाजों एवं सामाजिक मान्यताओं से संबंधित माना था। उनके अनुसार विधि का आधार कालांतर से चली आ रही सामाजिक मान्यता होती है, जो समय पाकर संप्रभु द्वारा विधि में परिवर्तित कर दी जाती है। उनका विचार था कि यदि प्रचलित विधि तर्कसम्मत तथा लोक कल्याणकारी है तो कोई कारण नहीं है कि उसकी मान्यता शासन द्वारा समाप्त कर दी जाए। यदि वह अन्यायपूर्ण है तो चाहे कितनी भी पुरानी हो, उसे निरस्त कर देना चाहिए। अंत में उन्होंने यह माना कि कानून चाहे नैतिक हो या ना हो, फिर भी हमें उनका पालन करना चाहिए। उनका विचार था कि संसद ही भारत के लिए कानून पारित करे, गवर्नर जनरल नहीं। उनका विचार था कि भारतीय आपराधिक विधि संहिता तैयार की जाए और वह ऐसे सिद्धांतों पर आधारित हो जो देश की जनता के विभिन्न वर्गों में आमतौर पर प्रचलित है और जिन्हें वे सब स्वीकार कर लें। राजा राम मोहन राय का विचार था कि यदि कुछ यूरोपीय भारत में स्थायी रूप से रहकर कृषि कार्य का व्यापार करें तो भारत को उससे लाभ होगा, क्योंकि यूरोपीय लोग अपनी पूंजी लगाकर वैज्ञानिक प्रणाली से व्यापार करेंगे, जिससे देश के कृषि कार्य, खनिज व्यापार, शिल्पकला आदि की उन्नति होगी। राजा राम मोहन राय मानवता की प्रतिमूर्ति थे, विश्व भ्रातृत्व के उपासक थे और धार्मिक मतांतरों से ऊपर उठकर सार्वभौम धर्म के चिंतक थे। उनकी मान्यता थी कि संपूर्ण मानव समाज एक ही विशाल परिवार है और विभिन्न राष्ट्र तथा जातियों के लोग सिर्फ उसकी शाखाएं हैं। राजा राम मोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें दो राष्ट्रों के बीच मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राजा राम मोहन राय का अंतर्राष्ट्रीयवाद बहुत ऊंचे दर्जे पर था। वे परमात्मा से जब प्रार्थना करते थे तो उसमें भी यह राष्ट्रीयतावाद झलकता था। परमात्मा धर्म को ऐसा बना दे जो मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदों और घृणा को नष्ट करने वाला हो, मानव जाति की एकता तथा शांति का प्रेरक हो। यदि राजा राम मोहन राय के दिखाए मार्ग पर हम चलें तो निस्संदेह एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें सांप्रदायिक वैमनस्यता और धार्मिक कटुता का कोई स्थान न होगा। धन्यवाद।